हुई है, लेकिन ये खतरा अभी टला नहीं है। केंद्र सरकार भी लगातार इसी बात की चेतावनी दे रही है कि लोगों की लापरवाही कोरोना के खतरे को एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ा सकती है। और इसके बाद भी लोग इस खतरे को लेकर इतने लापरवाह हैं कि छुट्टियां मनाने के लिए बाहर निकल पड़े हैं, भीड़ जुटा रहे हैं और घूमने फिरने के लिए ये लोग निकल पड़े हैं। केंद्र सरकार ने पहाड़ों पर तो भीड़ की तस्वीरों पर चिंता जताते हुए अब कोरोना पर एक समीक्षा बैठक भी की और उसमें ऐसे राज्यों को नए निर्देश जारी किए गए जहां कोरोना के मामले फिर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु समेत 8 राज्यों को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन अब देश भर में किस तरह के हालात बने हुए हैं, जानने के लिए अपने सहयोगियों के पास चलते हैं जो देश के अलग अलग इलाकों से इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में क्या हाल है इस समय, जावेद मंसूरी हमसे बताएंगे। हरिद्वार में जहां बड़ी तादाद पर लोग पहुंचते हैं, पुलकित शुक्ला वहां से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। और नैनीताल में बड़ी तादाद में सैलानी पहुंचते हैं, वीरेंद्र बिष्ट हमारे सहयोगी वहां मौजूद हैं इस वक्त वहां का ताजा हाल बताने के लिए। लेकिन जावेद, राजधानी दिल्ली में बार बार अपील की जा रही है, सख्तियां कई बार बढ़ाने की चेतावनी दी जाती है, क्या लोगों को इसकी समझ जगी है या लापरवाही अभी भी दिल्ली में वहां देख पा रहे हैं आप जहां मौजूद हैं? देखिए, लगातार सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की जाती हैं कि कोरोना नियमों का पालन हो। इस वक्त मैं मौजूद हूं पूर्वी दिल्ली की गांधीनगर मार्केट में और मैं जरा यहां की तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि देखिए किस तरह से बाजार पूरी क्षमता के साथ अब खुल चुके हैं और यहां पर लिहाजा भीड़ भी नजर आ रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर मास्क नजर आएंगे, चेहरे पर मास्क लगे हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे भी नजर आते हैं मास्क जिनके चेहरों पर नहीं होते हैं, जो कैमरा देखने के बाद वो मास्क लगाते हैं। सर, अभी भीड़ बहुत ज्यादा है, किस तरह आप यही काम करते हैं? नहीं। अच्छा, ग्राहक हैं आप? खरीदारी करने आए हैं? बेटा काम करता है। अच्छा, ये बताइए कि भीड़ जिस तरह से उमड़ रही है तो क्या खतरा नहीं लगता है तीसरी लहर का? मैं तो कभी 2-4 महीने में आता हूँ एक बार। अच्छा, 2-3 घंटे जाऊंगा फिर। आप आते रहते हैं यहाँ पर, इसी तरह से भीड़ रहती है? आज मैं ऑटो चलाता हूँ। अच्छा। इसी तरह से भीड़ इसी तरह से रहती हाँ है। जी। तो देखिए, ये तस्वीरें आप देख लीजिए, अभी दुकानें खुली हैं और सुबह सुबह में भीड़ कितनी ज्यादा है। तो ये तस्वीरें यहाँ पर दिल्ली के बाजारों की नजर आती हैं। ये देखिए, बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, ये मास्क अब कैमरा देख के लगा रहे हैं। तो ऐसे कुछ एक लोग भी नजर आते हैं जो कैमरा देखने के बाद मास्क लगाते हैं। लेकिन यहाँ अभी फिलहाल आपको सब लोग मास्क में नजर आएंगे। लेकिन जो एक चिंता की बात है वो भीड़ है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख लीजिए किस तरह से भीड़ यहाँ पर बाजारों में उमड़ रही है। तो लगातार जो अलग अलग जिला प्रशासन है वो उन बाजारों में सख्ती कर रहे हैं, बावजूद इसके जो भीड़ है वो नजर आ रही है। ये लापरवाही लोगों की तरफ से कई जगह देखने को मिलती है। उधर उत्तराखंड के शहरों के हालात तो और भी ज्यादा खराब दिखाई दे रहे हैं। मसूरी के केम्प्टी फॉल में वीडियो में तो कुछ ऐसा दिखाई दिया जो चिंता बढ़ाने वाला है और इसीलिए प्रशासन भी अब यहां हरकत में आया है। यही वजह रही कि लगातार उमड़ी इस भीड़ की वजह से खतरा पैदा होने लगा। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच अब प्रशासन ने सख्त कदम उठाने भी शुरू कर दिए। उत्तराखंड के 3 शहरों से आई तस्वीरों पर अगर नजर डालें तो ये चिंता बढ़ाने वाली है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं मसूरी की। यहां प्रशासन ने शहर में जाने के लिए नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दिया है। शहर की सीमा में घुसने से पहले ही चेकिंग शुरू कर दी गई है, जिसकी वजह से सड़कों पर बड़ा लंबा जाम भी लगा हुआ है। लोग कई घंटों तक इस जाम में फंसे हुए हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं लैंसडाउन की। यहां भी प्रशासन ने बाहर से आने वाले लोगों को कोरोना रिपोर्ट दिखाना जरूरी कर दिया है। तीसरी तस्वीर नैनीताल की है, एक बड़ा पर्यटक स्थल। प्रशासन ने यहां भी बगैर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के आने वाले पर्यटकों को नैनीताल की सीमा में जाने से पहले ही रोक दिया है और यह सख्ती अब इन्हें बरतनी पड़ रही है। यह सबसे खास बात भी है कि किस तरह से यहां अब सख्तियां और ज्यादा बढ़ाई जा रही है, क्योंकि लोग नियमों का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। उत्तराखंड के मसूरी से भी सबसे ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहां भारी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से शहर के हालात और ज्यादा बिगड़ गए। गाड़ियों से पूरा शहर पटा हुआ है। इतना ही नहीं, देहरादून और मसूरी को जोड़ने वाली सड़क पर लंबा जाम भी लगा दिखाई दिया। लोग कई घंटों तक इस जाम में फंसे रहे। कुछ रोज पहले ही मसूरी के केम्प्टी फॉल में तो लोगों के नहाने का एक वीडियो भी सामने आया था और इसके बाद प्रशासन ने शहर में आने वालों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट बहुत जरूरी कर दिया। मतलब ये
कि बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के शहर में एंट्री ही नहीं मिलेगी लोगों को। में लगे हैं ना, पूरे देहरादून में सीएनजी है, कहीं पे सारी लाइनें लगी हुई हैं। बड़ी अर्थव्यवस्था खराब कर रखी है इन लोगों ने, पूरा माहौल खराब कर रखा है। हम तो घूमने के लिए आए थे, विजिट करने आए थे, चलो देखो जी छुट्टी है, चलो हाँ मंसूरी में घूम के आएंगे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं देखा हमने माहौल के, बहुत ख़राब माहौल कर रखा है। कोविड की चेकिंग का कोई सिस्टम नहीं है इनका, या तो ऑनलाइन होता तो आगे बंदा लाइनिंग बनाए या कुछ करे, कुछ लाइनिंग नहीं है। जो जिसका दिल कर रहा है गाड़ी लगाया जा रहा है, जिसका जो दिल कर रहा है। और कई जगह इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, बड़ी तादाद में भीड़ उमड़ी हुई है। अगर मैदानी इलाकों में गर्मी है तो पहाड़ी इलाकों का लोग रुख कर रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ कि लोगों की दिक्कतें भी इससे बढ़ सकती है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है और लोगों ने नियम तोड़ने शुरू कर दिए हैं। ये तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए, इतनी बड़ी तादाद में सैलानी ऐसी जगहों पर पहुंच रहे हैं कि रास्ते पर लंबा जाम लगा हुआ है और ऐसे जाम में एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। एम्बुलेंस में वो लोग जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई है, कई जगह तो केसेस ज्यादा बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में और ज्यादा सजग होने की जरूरत है, लेकिन लापरवाही ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। कई ऐसे हिल स्टेशन जहां बड़ी तादाद में लोग पहुंचने शुरू हो गए, रास्ते में लंबा जाम लग गया। हरिद्वार का रुख करें तो यहां भी बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं। पुलकित शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं हरिद्वार से। पुलकित, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है ये तो डराने वाली है। प्रशासन लगातार चेता रहा है, कोई असर देखने को मिल रहा है? जी, जाहिर तौर पर हरिद्वार में जिस तरह की तस्वीरें हम रोज दिखा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो जो तस्वीरें हैं वो वाकई में जो है वो डराने वाली हैं, चौंकाने वाली हैं। लोगों की यहाँ पर बेतहाशा भीड़ उमड़ रही है, श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, यात्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन जिस तरह से फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन नहीं किया जा रहा है और उसके अलावा जो ज़्यादातर जो चेहरे हैं वो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, वो जाहिर तौर पर इस तरह की तस्वीरें जो है वो चिंता में डालने वाली हैं। प्रशासन की मुस्तैदी की यदि बात करें तो पिछले कुछ दिनों से जो लगातार इस तरह की तस्वीरें मीडिया में चल रही हैं, चैनल्स पे चल रही हैं, तो जरूर प्रशासन की मुस्तैदी में पहले की तुलना में थोड़ा फर्क नजर आया है। बॉर्डर्स पर जो आरटीपीसीआर की रिपोर्ट की जो जांच की जा रही है और उसके अलावा रजिस्ट्रेशन, जो भी लोग हरिद्वार में या उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं उनके लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। इस तरह की जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी तरह से अब देखी जा रही हैं, परखी जा रही हैं, उसके बाद ही यात्रियों को जो है एंट्री यहाँ पर दी जा रही है। देखिए, क्योंकि हरिद्वार जो है प्रदेश का एक सीमांत जिला है, उत्तराखंड का देवभूमि उत्तराखंड का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है, तो इसलिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं, वो उत्तराखंड का रुख करते हैं, वो सबसे पहले हरिद्वार के बॉर्डर पर ही वहाँ से प्रवेश करते हैं। इसलिए इस जिले में जो है वो यात्रियों का जो और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर स्पेशल सेल ने 2,500 करोड़ की हेरोइन बरामदगी के मामले में एक बड़ा पर्दाफाश किया है। इस ड्रग्स रैकेट के तार अब आतंकी संगठन खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट से जुड़ते बताए जा रहे हैं। जांच में सामने आया है कि पुर्तगाल में बैठा हुआ नवप्रीत सिंह इस पूरे ड्रग्स सिंडिकेट को चला रहा था। स्पेशल सेल को शक है कि ड्रग्स का पैसा आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल नवप्रीत के खिलाफ एलओसी भी जारी करने के लिए अब तैयारी कर रही है और इस पूरी जांच पड़ताल में पता चला कि ये ड्रग्स का सीधे खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट से संबंध है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आनंद, क्या पता चल पाया है, खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट से संबंध जुड़ता है इस ड्रग्स कनेक्शन में? और जी देखिए, इसमें जिस तरह से प्रशांत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एक लार्ज स्केल पे जो एक सर्च ऑपरेशन कर रही है और जो 2,500 करोड़ की जो ड्रग्स बरामद की थी उसमें खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट का रोल जो है वो सामने आ रहा है। जो एक शख्स है जो पुर्तगाल में बैठा हुआ था, जिसका नाम मनोज बताया जा रहा है, वो एक मास्टरमाइंड के तौर पर इसमें सामने आया है। स्पेशल सेल को ये भी जानकारी मिली है कि ISI और खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट पाकिस्तान अब एक नई मॉडस ऑपरेंडी के जरिए हिंदुस्तान में न केवल तबाही मचाना चाहते हैं, बल्कि हिंदुस्तान की जो जड़ें हैं युवाओं की, उससे खोखला करने के लिए अब वो
ड्रग्स को आगे प्रमोट कर रहे हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते ये ड्रग्स जो है वो इंडिया भेजी जा रही है और यहाँ पर जो स्लीपर सेल है या जो उनके सॉफ्ट टारगेट है उन्हें ये बोला जा रहा है कि इस ड्रग्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा मार्केट में करें हिंदुस्तान के, और उससे जो पैसे मुहैया हो रहा है उन पैसे का इस्तेमाल नार्को टेरर में किया जाए। तो ये एक नई कहानी स्पेशल सेल को पता चली, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में एक रेड चल रही है और स्पेशल सेल के सूत्रों का दावा है कि मध्य प्रदेश से आईएसआई और खालिस्तान के कई लिंक जो है उसका खुलासा होगा। क्योंकि बता दें कि डीआरआई और कस्टम ने भी शिवपुरी में एक बड़ी रेड करी थी हाल में और वहां से करोड़ों रुपए की ड्रग्स बरामद की थी, जिसके आधार पर स्पेशल सेल ने भी एक सूचना एकत्रित करी और इसीलिए अब एक के बाद एक नई जानकारियां भी जुटाई जा रही है। लेकिन रुख एक बार फिर कुछ ऐसी जगहों का जहां लोग लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। मुंबई के ही नजदीक महाराष्ट्र के लोनावाला में बड़ी संख्या में पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। लेकिन डराने वाली ये बात है कि यहां भी सैलानी मौज मस्ती के चक्कर में कोरोना नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। इन्हें ना तो मास्क लगाने की चिंता है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की फिक्र। देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना महामारी खत्म हो चुकी है। बड़ी तादाद में सैलानी लोनावाला पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र का एक मशहूर पर्यटक स्थल है। नजदीक में ही एक फॉल भी जहां बड़ी तादाद में लोग नियमों का उल्लंघन करते दिखाई दिए। करना चाहिए बट रेगुलेटेड करना चाहिए कि फिक्स टाइम हो या मतलब सैनिटाइजर रखाओ हर जगह और चेक पॉइंट्स रखो। बाकी चालू रहना चाहिए। देखो कोविड के साथ अपन को जीना सीखना पड़ेगा। ये है कि पता नहीं है ये फ्यूचर में रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा तो अभी से तैयारी करो। महाराष्ट्र में नहीं बल्कि उत्तर भारत में भी ऐसी कई जगह है जहां पर्यटक स्थलों में लोग पहुंच रहे हैं और नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। नैनीताल में हमारे सहयोगी वीरेंद्र बिष्ट मौजूद हैं। नैनीताल में ऐसा क्या आप देख पा रहे हैं कि लोग कुछ जागरूक हुए हैं जबकि कोरोना के मामले कई जगह बढ़ते जा रहे हैं? वीरेंद्र, बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से पिछले दिनों भी चहलकदमी बहुत ज्यादा रही है पर्यटन स्थलों को लेके, फिलहाल जो स्थिति है जिला प्रशासन ने अलग व्यवस्था कर दी थी, तो उसके बाद आज और कल नैनीताल शहर में जाम नहीं लगा है। और हालांकि टूरिस्ट को शटल सेवा के जरिए नैनीताल लाया गया है, लेकिन जो पर्यटन स्पॉट है वहां पर अब भी जो कोरोना के नियम है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग या फिर मास्क या फिर सैनिटाइजर का, उसका उपयोग होता हुआ कभी दिखता नहीं है। होटलों में जो 50% की छूट के साथ खोले गए थे, रेस्टोरेंट 50%, लेकिन रेस्टोरेंट पूरी तरीके से अब भी भरे हुए हैं। लेकिन जो कोरोना के नियमों का पालन कराना जिनकी जिम्मेदारी है, वो अधिकारी बाजारों में या होटलों में चेकिंग करने के लिए नहीं निकलते हैं। लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं, तीसरी वेव का खतरा हिल स्टेशन पर बना हुआ है। हालांकि कल जो बाहर से जो लोग आ रहे थे बाइक से या तमाम इस तरह के बसों से, उनके 700 लोगों के जो कानूनी कार्रवाई है उन पर की गई है, उन पर चालान किए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बिना RT-PCR रिपोर्ट के कई लोग बसों के जरिए जो पर्यटक हैं वो नैनीताल पहुंच रहे हैं। लेकिन ना होटलों में ना फिर रेस्टोरेंट में उनके RT-PCR चेक हो रहे हैं या कोई कोरोना की जो रिपोर्ट है वो चेक हो रही है। कई जगह ये लापरवाही है, कई स्तर पर ये लापरवाही देखी जा रही है और इसीलिए सख्ती बढ़ाने की बहुत जरूरत है। आप लोगों का शुक्रिया, अपडेट्स आपसे भी लेते रहेंगे। लेकिन एक तरफ कई राज्यों में भीड़ तीसरी लहर के खतरे की आशंका बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में आज से कोरोना की नई गाइडलाइंस लागू हो गई है। इन गाइडलाइंस के मुताबिक अब सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुले रह सकेंगे। लेकिन वहीं लोग जा पाएंगे जिन्होंने टीके की पहली डोज लगवाई है। इसके साथ ही साथ सिटी बसों को भी सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक चलाने की इजाजत दी गई है। लेकिन इन बसों में खड़े होकर यात्रा करने की मनाही है। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी को 24 घंटे तक की इजाजत मिल गई, लेकिन वहां क्षमता से सिर्फ 50% लोगों को ही बिठाकर खाने की इजाजत मिली है।